बाइबल वार्ड पाठ 4। ईश्वर सब कुछ जानता है। उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। यह बाइबल वार्ड है। एक वार्ड कथावाचक वह होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों को दोहराता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं बाइबल की शिक्षाओं को प्रस्तुत और स्पष्ट कर सकूँ, जो बताती है कि ईश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। पाठ। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बाइबल सिखाती है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। इसके प्रमाण यहाँ हैं। पहला शमूएल 2:3, क्योंकि यहोवा वह ईश्वर है जो सब कुछ जानता है। भजन संहिता 147:5, हमारा प्रभु महान और सामर्थी है, उसकी समझ असीम है। भजन संहिता 139:1-2, हे यहोवा, तू मुझे जांच चुका है और जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से ही जानता है। मेरे मुंह में वचन आने से पहले ही तू उसे भली भांति जान लेता है। टिप्पणी। यह एक स्पष्ट कथन है कि ईश्वर हमारे बारे में कितना कुछ जानता है। प्रेरितों के काम 15:8, और ईश्वर जो मनुष्य के हृदय को जानता है। पहला यूहन्ना 3:20, क्योंकि यदि हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है तो ईश्वर हमारे हृदय से भी बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। यिर्मयाह 51:15, उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी को बनाया, उसने अपनी बुद्धि से संसार की नींव रखी और अपनी समझ से आकाश को फैलाया। टिप्पणी। यह एक और स्पष्ट कथन है जो ईश्वर की शक्ति, ज्ञान और समझ को दर्शाता है। याद रखें, हम यह खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल स्वयं क्या कहती है। यह मायने नहीं रखता कि आप या मैं किसी कथन से सहमत हैं या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि ग्रंथ वास्तव में क्या कहते हैं। सभी शास्त्र संदर्भ नई अंतर्राष्ट्रीय संस्करण NIV से लिए गए हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। चर्चा। हमारे चुने हुए ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड और मानव जाति के बारे में सब कुछ जानता है। पहला शमूएल और भजन संहिता 147 के अनुसार ऐसा कोई विषय, तथ्य, अनुमान या तर्क नहीं है जिसे ईश्वर ना जानता हो। भजन संहिता 139 में कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य को पूरी तरह से जानता है। वह उनके विचारों को तब जानता है जब वे उन्हें सोच रहे होते हैं। वह यह भी जानता है कि व्यक्ति क्या करने वाला है इससे पहले कि वह बोले। प्रेरितों के काम में बताया गया है कि ईश्वर मानव हृदय को जानता है। यहाँ पर हृदय एक साहित्यिक रूपक है जो व्यक्ति की आत्मा, भावनाओं और विश्वासों का प्रतीक है। पहला यूहन्ना 3:20 में कहा गया है कि ईश्वर हमारे हृदय से भी महान है। यदि हमारा अंतरात्मा हमें दोषी ठहराता है तो ईश्वर हमारे कर्मों और इरादों को हमसे अधिक स्पष्टता से जानता है। यिर्मयाह में लेखक पृथ्वी के निर्माण को ईश्वर के ज्ञान और समझ की व्यापकता का एक उदाहरण मानता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सृष्टि में विश्वास करते हैं या विकासवाद में। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि बाइबल ईश्वर को कैसे वर्णित करती है। सबोपदेशक में भी यही विचार व्यक्त किया गया है। सूरज उदय होता है और सूरज अस्त होता है, फिर अपने स्थान को लौटता है। वायु दक्षिण से चलती है, फिर उत्तर को घूमती है। यह चारों दिशाओं में घूमती रहती है और फिर वहीं लौट आती है। सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, फिर भी समुद्र भरता नहीं। टिप्पणी। यहाँ यह मायने नहीं रखता कि आप या मैं सृष्टि या विकासवाद में विश्वास करते हैं। हम केवल यह समझना चाहते हैं कि बाइबल ईश्वर की बुद्धि को कैसे वर्णित करता है। सारांश। यदि हम यह प्रश्न पूछें कि धर्म ने मानव जीवन और प्रगति में क्या योगदान दिया, तो हमें निम्नलिखित निष्कर्ष मिल सकते हैं। बाइबल से पहले दुनिया बहुईश्वरवाद में विश्वास करती थी। बहुईश्वरवाद ने मानव प्रगति में बहुत योगदान नहीं दिया, क्योंकि अधिकतर प्रश्नों के उत्तर किसी देवता ने ऐसा किया से दिए जाते थे। प्राचीन पुजारियों ने ज्यामिति में उन संबंधों को पाया जो हमेशा समान रहते थे। उन्होंने इसे धार्मिक समारोहों से जोड़ा और इसे ईश्वर की शक्ति का प्रमाण माना।
यदि हम देखें कि बाइबल आधारित धर्मों ने सभ्यता को क्या दिया, तो हमें भिन्न निष्कर्ष निकल सकते हैं। यहूदी धर्म ने कानून और कानूनी प्रक्रिया की अवधारणा विकसित की, जिसे पश्चिमी सभ्यता ने अपनाया। ईसाई धर्म वैज्ञानिक पद्धति का स्रोत बना। विचार था कि यदि ईश्वर ने सब कुछ तार्किक रूप से बनाया, तो मनुष्य विज्ञान का उपयोग करके इसे समझ सकते हैं। मध्य युग में इस्लाम ने गणित और व्यापार के विकास को आगे बढ़ाया। हाँ, बाइबलवाद यह स्वीकार करता है कि विचारधारा हमेशा नए विचारों को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी यह ईसाई ही थे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए और आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। चाहे आप यह माने कि ईश्वर ने संसार की रचना की या नहीं, यह मायने नहीं रखता। हम केवल यह जानते हैं कि बाइबल ईश्वर की बुद्धि और ज्ञान के बारे में क्या कहती है। निष्कर्ष: बाइबलवाद का तरीका यही है: संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट केंद्रित दृष्टिकोण, कोई व्याकुलता नहीं, कोई विषय में भटकना नहीं। संपर्क करें। बाइबलवाद को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें और साझा करें। ट्विटर @BibleWord, फेसबुक www.com, facebook.com/BibleWord, Spotify BibleWord, all episodes English, Instagram www.instagram.com/BibleWord, soundcloud.com BibleWord, iTunes feeds soundcloud.com users/soundclouds users 3984024366/sounds RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।